डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से एनडीटीवी राजस्थान ने खास बातचीत की। प्रदेश में लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान में बीजेपी की सभी 25 सीटें जीतने का दावा किया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत और बीजेपी प्रत्याशी लुम्बा राम के बीच जालोर सिरोही सीट पर मुकाबले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जालोर सिरोही सीट कांग्रेस हार रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा परिवहन विभाग में बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को भी लाया जा रहा है ताकि पॉल्यूशन कम हो। राज्य सरकार राजस्थान के हित में काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने जनता के बीच में रह करके जनता के साथ काम किया, संगठन में जुड़े तो संगठन के लिए काम किया और अब सरकार में रह करके जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही खास मेहमान राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। सर, सबसे पहले सवाल, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के दोनों चरणों के अंदर, पूरे मतदान हो चुका है, क्या आकलन है सर? बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के द्वारा ये आकलन दावा किया जा रहा है कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, हम इतनी सीटें जीतेंगे। कितनी सीटें जीतेंगे? देखिए, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में हमारे हिंदुस्तान का विश्व में नाम रोशन किया है। और इतना ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से जो हमारा देश 13वें नंबर पे था उसको 5वें नंबर पे लाने का काम किया। और इतने कठोर निर्णय लेते हुए उन्होंने ऐसे काम किए जो हमारी पीढ़ियां जिनका इंतजार कर रही थी। तो सभी हिंदुस्तान की आम आवाम में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, उनके नेतृत्व में हमारा जो मोदी जी का विकसित भारत का सपना है उसको साकार करने के लिए, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और उनके माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में लोग हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है 400 पार का जो नारा है उसको पूरा करने के लिए सभी साथ लग रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि 25 सीटें जीतने का दावा किया, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि इस बार थोड़ा सा नुकसान राजस्थान के अंदर हो सकता है। अगर पार्टी के चाणक्य ये कह रहे हैं कि 1-2 सीटें कहीं नुकसान होने जा रही हैं, तब उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जिस तरह से काम कर रही है, अभी डबल इंजन की सरकार बनी है, 3-3.5 महीने में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह के निर्णय राजस्थान की जनता के लिए लिए हैं, सीआरपी की जो हमारी ईआरसीपी की योजना के तहत नदियों से पानी लाने का जो निर्णय लिया है, हमारे रसोई गैस जो महिलाओं के लिए 450 में किया, हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य उन्होंने 125 रुपये बढ़ाया। ऐसे ही जो पेट्रोल और डीजल का भाव वहाँ पे समांतर नहीं था, उसकी रेट को कम करके और जनता को राहत देने का 3.5 महीने में उन्होंने इतने निर्णय लेकर और राजस्थान को ये संदेश दिया है कि विकसित राजस्थान बनेगा। तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि उनके नेतृत्व में विकसित राजस्थान का सपना पूरा होगा। रही बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं कि मैंडेट कम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान की जनता जिस तरह से पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार से जो झूठे वादे करके वो आई थी और 5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे। हमारे राजस्थान में अगर महिलाओं को अत्याचार में सबसे नंबर राजस्थान को बना के किया, दलित अत्याचार में सबसे नंबर 1 छोड़ के गए। और इन्होंने जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ धोखा किया कि पेपर लीक कर करके उन्होंने उन्हें जो बेरोजगार भाई थे उनको और बेरोजगार बनाने का काम किया। और जिस तरह से किसानों को कर्जा माफ करने की बात कहकर गए थे राहुल गांधी जी, 10 की गिनती बोले थे, लेकिन कोई कर्जा माफ नहीं किया। इसलिए मैं मानता हूं कि जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने उन युवाओं के साथ धोखा करने वाले उनको 86 लोगों में को अभी भी जेल में अंदर कराया एसआईटी का गठन करके। तो ऐसे कठोर निर्णय लेकर एक स्वच्छ और ईमानदारी से सरकार चलाने का और हमारे राजस्थान के उत्थान के लिए जो काम कर रही है, जो नीति भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है,
वो एक राजस्थान निर्माण और राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र हित की भावना से काम करते हैं। अच्छा, लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे। हमने कहा कि आप कितनी सीटें लेकर आएंगे, वो कहते हैं साहब 13 लेकर के आएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहती रहे, राजस्थान में जिस तरह से इनकी अगर इनको इतनी संभावना है तो ये अनेक गठबंधन, अनेक पार्टियों के साथ इन्होंने करके सीटें छोड़ी है। इन्होंने